नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। धनबाद उपायुक्त ने दिया बरसठ पंचायत के मुखिया का पावर सीज करने का निर्देश। आपको बता दें, उपायुक्त संदीप सिंह ने 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं करने वाले बरसठ पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों का वित्त पावर सीज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, उपायुक्त मंगलवार को 20 दिसंबर को संध्या समाहरणालय के सभागार में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के जन उपयोगी योजनाओं की स्वीकृति की समीक्षा में पाया कि बरसठ पंचायत के मुखिया ने जल एवं स्वच्छता के लिए टाइन फंड के आवंटन राशि को खर्च नहीं किया है। उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को वैसे मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों का वित्त पावर सीज कर उप मुखिया को पावर प्रदान करने का निर्देश दिया है। पंचायत सचिव पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि एक और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता दे रही है, इधर मुखिया कार्य के प्रति उदासीन रवैया, असफलता और शिथिलता बरतते हैं। ऐसा व्यवहार कदापि स्वीकार योग्य नहीं है। बता दो, बैठक में उपायुक्त ने सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना, नया किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, नए ग्रीन राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन एवं नए ग्रीन राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं राज्य सरकार की फोकस योजनाएं हैं, इसलिए संबंधित विभाग अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ प्रदान करे। विधानसभा में 8,533 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश, सरकार ने वापस लिए 3 विधेयक। आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8,533 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी। दरअसल आपको बता दूं, अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि 3,733 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को मिला है। वहीं सरकार ने सदन में 3 विधेयक को वापस भी लिया है। जिन विधेयक को वापस लिया गया है वे राजभवन से वापस लौटे थे। सरकार ने जिन विधेयक को वापस लिया है उसमें झारखंड वित्त विधेयक 2021, झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन सर्वधन और सुविधा विधेयक 2022 और झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 शामिल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। खतियान व ओबीसी आरक्षण पर राज्यपाल से मिलेंगे झारखंड के विधायक, सीएम ने सभी दलों के प्रतिनिधियों को भेजा पत्र। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दलों के नेताओं को पत्र लिखकर कहा है कि आरक्षण संशोधन विधेयक और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा व इसके लाभों से जुड़े विधेयक को संवैधानिक कवच प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से इसे सर्वसम्मति से पारित कराया गया है। झारखंड में जब भी स्थानीय नीति लाने का प्रयास कार्यपालिका से हुआ है उसमें सफलता नहीं मिली है। उच्च न्यायालय द्वारा उन नीतियों को खारिज किया जाता रहा है। आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पूर्व उच्च न्यायालय ने 2021 में बनी नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में इन दोनों विधेयक को संवैधानिक कवच बनाना, इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का सर्वसम्मत निर्णय विधानसभा ने लिया है। ऐसे में झारखंड के राज्यपाल से मिलकर उनसे आग्रह किया जाएगा कि वे दोनों विधेयक भारत सरकार को भेजे, जिससे यह विधेयक जल्द से जल्द कानून का रूप ले सके। रूबिका हत्याकांड में दिल दहलाने वाला खुलासा, पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने उधेड़ी खाल, अंगूठे से हुई पहचान। आपको बता दूं, रूबिका उर्फ रेबिका हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच पड़ताल से यह बात सामने आई है कि आरोपितों ने शव की पहचान छिपाने के लिए उसका खाल तक उतार दिया था। अब तक मिले शवों के टुकड़ों में दाएं पैर का अंगूठा ही सबूत मिला है, जिससे पहचान हो सकी। अगर वह अंगूठा ना मिल होता तो शव की पहचान के लिए डीएनए जाँच के लिए भेजना होता, तब तक अपराधी फरार हो जाते। बता दूं कि पुलिस सूत्रों की माने तो शनिवार की शाम पैर का अंगूठा मिलने के बाद पुलिस ने सबसे पहले दिलदार के घर छापा मारकर सभी लोगों को उठाया। सख्ती से पूछताछ के बाद एक एक कड़ी जुड़ती गई। 5 से 6 घंटे के अंदर पुलिस ने करीब करीब मामले की गुत्थी सुलझा ली थी तथा एक को छोड़कर सभी आरोपितों को भी पकड़ लिया था। उधर फरार मेनवुल अंसारी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम निकली हुई है, लेकिन उसे मोबाइल का प्रयोग भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उसे पकड़ने में परेशानी हो रही है। पर प्रशासन बोल रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द उसे भी पकड़ लेंगे। देवघर में टावर चौक पर भाजपा कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। आपको बता दूं, देवघर के टावर चौक पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष विजया सिंह और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष संतोष मुर्मू के नेतृत्व में साहिबगंज जघन्य रूबिका हत्याकांड के विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बता दूं कि हेमंत सोरेन बेटी को सुरक्षा दो या तो गद्दी छोड़ो, बेटियों को इंसाफ दो का नारा लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। बता दूं, कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशाखा सिंह, रीता चौरसिया, जिला महामंत्री पंकज सिंह फरोदिया, सचिन सुल्तानिया, सुनीता सिंह, रूपा केसरी, जूनियर बाबूलाल मरांडी, अतुल सिंह, ममता गुप्ता आदि शामिल थे। विधायक बाबूलाल मरांडी ने नियोजन नीति 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण पर कही ये बात। आपको बता दूं, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नियोजन नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नियमावली बनाने के साथ ही हमने सरकार को चेताया था कि ये असंवैधानिक और न्याय संगत नहीं है। अब तो हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने राजभवन जाने और सर्वदलीय विधायक बुलाए जाने को लेकर भी अपनी राय रखी है। बता दूं, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार इसी रास्ते पर चलती है तो राज्य के छात्रों का भविष्य तो अंधकार में चला ही जाएगा। उक्त बातें उन्होंने विधानसभा शीतकालीन सत्र में
शामिल होने के दरमियान पत्रकारों से बातचीत में कही। सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के मुद्दे पर कहा कि सरकार अगर बुलाएगी तो हम लोग जरूर जाएंगे और उस वक्त सुझाव होगा वो हम देंगे। झारखंड की नियोजन नीति को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कही ये बात। आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के बाहर भाजपा के विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान नियोजन नीति को लेकर सदन के बाहर ही क्यों मांग किया जा रहा है, सदन के अंदर भी मांग किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि यह हमारा अधिकार है, विधानसभा और राज्य का बात रखने का अधिकार है। हम हर जगह अपनी बात रखने पर विश्वास रखते हैं क्योंकि यह गंभीर विषय है और हम हर प्लेटफॉर्म पे इसको रख सकते हैं। यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लिया जाए और तुरंत संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। तो वहीं सरकार की तरफ से नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, इस पर अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी जिसमें बहुत मेहनत लगा था, बहुत सारे संगतियों को भी दूर किया गया था। अब वह रद्द कर दी गई है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हमारे युवाओं का कोई दोष नहीं है, युवाओं को कोई गलती नहीं है। तो युवा ही सजा काट रहे हैं, युवा ही झेल रहे हैं, युवा ही दुखी है। तो इस आलोक में युवाओं को कोई चोट नहीं पहुंचे। जो भी नियुक्ति हो उसको न्यायपूर्वक आगे बढ़ाया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए और युवाओं के साथ न्याय किया जाए। रांची सहित देश के 25 हवाई अड्डों को लीज पर देने की तैयारी, केंद्र सरकार की ये है मंशा। आपको बता दो, देश के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों के संचालन का काम निजी क्षेत्र की कंपनी कर रही है। अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP के तहत देश के अन्य 25 शहरों के हवाई अड्डों को 2022 से 2025 के दौरान लीज पर देने के लिए चुना गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार पटना, रांची, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, चित्री, इंदौर, रायपुर, कालीघाट, कोयम्बटूर, नागपुर, मुंगेर, सूरत, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंद्री को लीज पर देने के लिए चुना गया है। बता दो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 हवाई अड्डों को संचालन के लिए PP मॉडल के तहत लंबे समय के लिए लीज पर दिया गया है। मंत्रालय का मानना है कि जनहित में इसे निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जा रहा है ताकि देश में आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण हो सके। हाईकोर्ट ने लगाई JPSC को फटकार, कहा 3 हफ्ते में सिविल सेवा परीक्षा के मार्क्स जारी करें। आपको बता दो, 7वीं से 10वीं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी के मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स का ब्यौरा, अन्य जरूरी सूचनाएं अब तक जारी नहीं किए जाने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। बता दो कि झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC को कड़ी फटकार लगाई। 7वीं से 10वीं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी के मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स का ब्यौरा और अन्य जरूरी सूचनाएं अब तक जारी नहीं किए जाने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। बता दो, जज डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने मंगलवार को JPSC को आदेश दिया है कि वह 3 सप्ताह के भीतर ये सभी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करें, अन्यथा कोर्ट में स्वत अपमानना का मामला चलेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है। बता दें कि पूर्व में सुनवाई के दौरान 13 दिसंबर को कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर यह ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया था। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।